फुल्की चीजें कही थी लेने के लिए, लेकिन अब उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर उसकी भाभियां ही जल बुनकर राख सी हो गई। देहरादून घूम के क्या करेगी तू? अरे माँ, मैं कौन सा मायके में वापस आने वाली हूँ। भैया प्लीज मुझे घुमा लाओ ना देहरादून। अरे लेकिन देहरादून यहाँ थोड़ी ना है गरिमा, उसके लिए टिकट्स बुक करवाने पड़ेंगे, 4-5 दिन लगेंगे। हाँ तो आप और मैं चलते हैं ना प्लीज भैया, मेरा बड़ा मन है, चलते हैं ना। अच्छा चल ठीक है, मुझे जरा टिकट्स देखने दे। देखा, आज तक इन भाइयों ने हमें बाजार तक नहीं घुमाया और अपनी बहन को देहरादून घुमाने ले जा रहे हैं। हाँ भाभी, मैं तो शादी के बाद हनीमून पर भी नहीं गई थी और ये तो शादी के पहले ही घूमने जा रही है। और मेरे पति को देखो कैसे टिकट्स देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि मुझसे भी कह दे चलो काजल तुम भी। एक काम करो काजल। हाँ बोलिए ना, मैं तैयार हूँ। मेरा सामान पैक कर दो, मैं गरिमा को देहरादून घुमा लाता हूँ। थैंक यू भैया। भाभी प्लीज आप मेरा भी सामान पैक कर दीजिए ना। लेकिन मुझे क्या पता कि तुम्हें क्या ले जाना है। भाभी मैं आपको बताती जाती हूँ, आप सामान पैक तो करिए। तुम मुझे बैठकर बताती जाओगी, इससे अच्छा खुद ही पैक कर दो ना सामान। भाभी आप मेरा इतना सा काम नहीं कर सकती, फिर कहा मैं आप दोनों को परेशान करने वाली हूँ। मैं तो चली जाऊंगी ससुराल, फिर आप दोनों यहाँ जो चाहे कर सकती हैं। हाँ भैया ठीक ही कह रही हो, लाओ कर देती हूँ तुम्हारा भी सामान पैक। अरे हाँ, आपका वो जो ब्लू बैग है ना, वो भी आप मेरे लिए निकाल दीजिएगा, वो काफी बड़ा है, मेरे सारे कपड़े उसमें आ जाएंगे। जी, और कुछ भी हो तो बता दीजिए ना अभी से। नहीं और कुछ होगा तो मांग लूंगी आपसे बाद में। हाँ वो तो मुझे पता ही है कि तुम मांग लोगी। कुछ कहा क्या आपने भाभी? नहीं, मैं ये कह रही थी कि और कुछ याद आए तो बता देना। चलो अब तुम्हारी पैकिंग कर देती हूँ। गरिमा अपनी शादी से पहले हर किसी से कोई ना कोई काम करवा रही थी और घर वाले भी यही सोच रहे थे कि अब तो बस ये 3 महीने है यहाँ, इसलिए कोई भी गरिमा को किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर रहा था। गोंद के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, खजूर के लड्डू, घेवर, रसमलाई, बस इतना ही है। बस है। ये सब तुम्हें आज खाने की इच्छा है? हाँ भाभी, अब कुछ ही दिनों में तो मेरी शादी है, उसके बाद पता नहीं कब मैं आपके हाथ का खाना खा पाऊंगी, इसलिए मैं ये सब ना आज ही खाना चाहती हूँ। लेकिन इतना सब बनाने में सुबह से रात हो जाएगी। कोई बात नहीं भाभी, अब धीरे धीरे एक चीज बनाती जाइए, मैं रात तक थोड़ा बहुत खाती जाऊंगी। मैं ये कह रही थी कि अगर तुम्हारी बहुत इच्छा है तो बाहर से मंगवा दे। ये पास में नट्टू हलवाई है ना, वो बड़े अच्छे लड्डू बनाता है। अरे चित्रा भाभी, आपके जैसे लड्डू कोई बना ही नहीं सकता। अब मैं जानती हूँ आपका भी बड़ा मन है ना मुझे अपने हाथ के लड्डू और घेवर खिलाने का। मैं आपका मन कैसे तोड़ सकती हूँ, बना दीजिए, चलिए मैं खा लूंगी। तुम्हें मेरे मन के बारे में कैसे पता कि मेरा मन रो रहा है? मैंने सुन लिया ना भाभी, आप यही कह रही है ना कि मेरा मन रो रहा है। हैं? नहीं वो तो मैं। भाभी आप मेरे लिए अभी से रो रही हैं, मैं भी कुछ दिन तक हूँ यहाँ, आप रोए मत। मैं आपके हाथ की सारी रेसिपीज खाए बिना विदा नहीं होंगी, पक्का। हाँ क्यों नहीं। चित्रा को सारी मिठाइयां बनाते बनाते सुबह से रात हो गई और उसकी हालत अब खस्ता हो चुकी थी। तू ठीक तो है चित्रा? भाभी इसकी विदाई में अब कितने दिन बाकी है? अरे चिंता मत कर, बस कुछ ही दिन है, फिर ना तो इसे बिस्तर पर चाय देनी पड़ेगी और ना ही ये घेवर बनेंगे। गरिमा की विदाई पे सबसे ज्यादा मेरे आंसू बहेंगे खुशी के। हिम्मत रख बहना, ये दिन भी बहुत जल्द आएगा। जिस दिन का सबको बेसब्री से इंतजार था, आखिर वो दिन आ ही गया। आज गरिमा की शादी के बाद उसकी विदाई हो रही थी, जिसमें काजल और चित्रा सबसे ज्यादा रो रही थी। देखो जरा तुम्हारी भाभियां कितनी रो रही है, लगता है तुमसे बहुत प्यार करती हैं। आंटी जी आप नहीं जानती कि हमें इस दिन का कब से इंतजार था। हमने कितनी मन्नतें मांगी थी गरिमा की विदाई के लिए, आज जाकर भगवान ने हमारी सुनी है। आज तो मैं उन्हें 5 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अरे बस करो, अब तुम्हें देखकर मेरे भी आंसू नहीं रुक रहे। मैं आप सबको बहुत मिस करूंगी। नहीं मिस मत करना, ससुराल में ही रहना। हाँ जीजी का मतलब है वहीं खुश रहना, हम यहाँ तुम्हारे बिना रह लेंगे। चलो अब विदाई का वक्त हो रहा है, डोली में बैठो गरिमा। भाभी देखो फाइनली वो जा रही है,
हाँ, मुझे भी ना अब कुछ शांति शांति सी लग रही है। गरिमा की विदाई के अगले दिन रेखा गरिमा को बहुत याद कर रही थी। कैसे सुबह उठते ही बिस्तर पर चाय मांगती थी। पगली सी थी लेकिन थी हमारी लाडली। कितना घर सुना सुना लग रहा है। सुना सुना? नहीं तो माँ जी, हमें तो नहीं लग रहा। हाँ माँ जी, आप क्यों गरिमा को याद कर रही हैं? हम है ना, हम आपको गरिमा की कमी महसूस नहीं होने देंगे। हाँ भाई, बात तो तुम दोनों की भी सही है। बेटियां तो होती ही पराया धन है। अब बस भगवान से प्रार्थना है कि वो अपने ससुराल में खुश रहे। हाँ माँ जी, चलिए आज कुछ चटपटा सा बनाते हैं, चित्रा और मैं। हाँ चलो जीजी। वैसे तो बस गरिमा की पसंद का ही सब कुछ बनता था, लेकिन आज से हम अपनी पसंद का सब कुछ बनाएंगे, और अब तो वो कुछ कह भी नहीं सकती हमें। हाँ चल। काजल और चित्रा अभी अपनी आजादी की खुशी मना ही रहे थे कि 2 दिन बाद रेखा को फिर से अपनी बेटी की याद आने लग गई। अरे माँ जी, आप रो क्यों रही है फिर से? गरिमा अब थोड़ी ना यहाँ आ पाएगी। हाँ माँ जी, वो बार बार तो कहती थी वापस नहीं आऊंगी। अब आप भी ना उसके बिना रहने की आदत डाल लीजिए। किसने कहा मैं वापस नहीं आऊंगी? लो, मैं आ गई। हाँ? भाभी, ये यहाँ क्या कर रही है? तुम यहाँ? आप सब मुझे बहुत याद कर रहे थे ना। देखो मैं आ गई। यहीं पास में तो है मेरा ससुराल। आपको मेरी याद आया और मैं ना आऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? कहा था माँ जी, इतना मत याद कीजिए इसे। अरे भाभी, आपके हाथ की चाय पिला दीजिए। और क्या बनाया है आज नाश्ते में, वो भी थोड़ा दे दीजिएगा। अब मैं यहाँ कौन सा रोज रोज आने वाली हूँ। रेखा, चित्रा और काजल तीनों अपना सर पकड़ लेती हैं।